नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं हम क्लिक कंसेप्ट की केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर सीरीज में। पिछली क्लास में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। आज उसी के अगले पार्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एटम क्या होता है, एटम किन से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उसके बारे में सारी डिटेलिंग हमने अच्छे से डिस्कस की थी। इसके अलावा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, पीरियोडिक टेबल में 1 से 30 तक के एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे याद करना है, वो ट्रिक के माध्यम से हमने अच्छे से आपको याद करवाया था। जो पेन लेके गुरुजी ने टीसी काट के दी। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी सर। तो उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए ताकि आपको इसमें बेहतर समझ विकसित हो सके। तो कंटिन्यू करते हैं इसको सर। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, कन्फिग्रेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग कक्षकों में बांटना। ठीक है। जैसे एटम ऐसे दिखता है, ये इसका न्यूक्लियस होता है। जी सर। तो ये होते हैं इसके कक्षक या ऑर्बिट। ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो बांटना होता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है सर। तो उनसे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे या आए हुए हैं उनका पता लगा। बिल्कुल सर। ठीक है। ठीक है। तो उन्हीं को हम कंटिन्यू करते हैं सर। कि जैसे बात करते हैं सेल की, या इनको सेल भी बोल सकते हैं हम, इनको ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। अगर हिंदी की बात करूं तो इनको ऑर्बिट को बोलते हैं हम कक्षक और सेल को बोलते हैं कोष। ठीक है, दोनों नाम से हम बोल सकते हैं इनको। ठीक है। तो जैसे ये पहला है तो पहले को के सेल, ये एल सेल, ये एम सेल, ये एन सेल। ठीक है सर। के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। नीचे से बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ बिल्कुल सर। ठीक है। ये कितने भी हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ सेल हो सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं ऑर्बिट की। तो के सेल को पहला ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है। इसको दूसरा ऑर्बिट, इसको तीसरा ऑर्बिट, इसको फोर्थ ऑर्बिट, मतलब इसको नंबर देते हैं। ठीक है। जब नंबर लेंगे हम तब इनको ऑर्बिट बोलेंगे। ठीक है। और जब के एल एम एन लेंगे तब उसको सेल बोलेंगे। ठीक है। आपका कहने का मतलब ये हो गया, ये तो हो गया सेल। ठीक है सर। और ये होंगे ऑर्बिट। ठीक है। वैसे चीज़ें दोनों सेम ही हैं। ठीक है। दोनों नाम से हम बुला सकते हैं, कह सकते हैं, बोलने की टर्म्स है। ठीक है। तो जैसे सर अब इसमें बात करते हैं कि जैसे पहला के सेल है, हमसे पूछा जाएगा कि के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं। जैसे एम सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है। तो जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है किसी भी सेल के अंदर, उसका फॉर्मूला होता है 2n²। n यहाँ पर ये है। हाँ, आपने बताया था कि n की वैल्यू ये ऑर्बिट। n की वैल्यू यहाँ से हम उठाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मुझे बात करनी है जो m सेल है आपका। ठीक है। m सेल में मुझे देखना है कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन मैं रख सकता हूँ m सेल के अंदर। तो m के लिए n की वैल्यू कितनी है हमारी, 3। तो फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं 2 × 3 का स्क्वायर। तो 2 × 3 9 होता है। तो इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे हम सबके लिए निकाल देते हैं ये चीज़ें कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। जैसे पहला है के के अंदर हम मैक्सिमम रख सकते हैं 2। जी सर। 2n² फॉर्मूला लगा के और l के अंदर रख लेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8 रख सकते हैं। आप कर दीजिए। अब देखिए सर, जैसे n की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो गया 32। ये सर 32 इसमें हाँ, इसमें 18 आपने पुट नहीं करा था। हाँ, ये 18 और ये 32 और एज इट इज इसमें अपन पुट करेंगे n की वैल्यू 5। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 × 2 50। अब जैसे मैं बात करूंगा 6 की, 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई बाई 2 72। ये 72। तो किसी भी ऑर्बिट में हमसे पूछा जाए कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो जस्ट हमको फॉर्मूला लगाना है 2n², n की वैल्यू ऐसे लिखनी है और आप बता सकते हो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने। ठीक है। आपका कहने का मतलब सर ये है कि जैसे आपने ये बताया था कि ये आपका न्यूक्लियस हो गया, फिर उसके बाद ये K होगा, ये L होगा, ये होगा M, ये K है, ये L है, ये M है। और ऐसे बढ़ते जाएंगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि K के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। बिल्कुल। K के अंदर 2, फिर K के बाद L के अंदर आपने बताया था कि 8 मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। मैक्सिमम 8 आ सकते हैं।
तो बाकी हम जितना रख पाए, जितना, हाँ, जितना हमारे पास अवेलेबल है, जितना अवेलेबल है। 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे। कम कितने ही रख कम वो तो अगर अब बात ही हम इसकी ऑक्सीजन की कर रहे हैं तो उसमें 8 पे आते हैं, उसमें तो आएंगे 6, क्योंकि 2 इसमें फिल हो जाएंगे, फिर 6 बचेंगे, उसमें 6 ही आएंगे। तो इस तरह से तो इसी एग्जाम्पल को लेते हैं सर, क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हम भर के देखते हैं, ठीक है, इसी चीज़ को और ज़्यादा बेटर समझते हैं। तो जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ KLMN, ठीक है। क्लोरीन का 17 होता है, तो जैसे के अंदर मैं कितने रख सकता हूँ? 2, मैंने 2 रख दिए। अब L के अंदर मैक्सिमम रख सकता हूँ 8, तो मैंने यहाँ पर 8 रख दिए। ठीक है सर। तो अब हो गए 10। इसके पास टोटल है 17 इलेक्ट्रॉन, तो कितने 7 बच गए, तो 7 हम M के अंदर रख दें। ठीक है सर। ठीक है, मतलब इसमें K पूरा फिल हो गया, L पूरा फिल हो गया, जो M आएगा जिसमें जिसमें मैक्सिमम आ सकते हैं 18, लेकिन इसमें अवेलेबल हमारे पास सिर्फ 7 ही है, तो इसलिए इसमें 7 ही। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लोरीन के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हम बाहरी कक्षक में, फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन है, तो बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। ठीक है सर। ठीक है, ये चीज़ें हम बता सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, जो सेल, ऑर्बिट, कक्ष, कोश वाला, ये 2D का कंसेप्ट होता है, मतलब इसमें 2 डायमेंशन की बात होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम आगे बढ़ें तो और डीप में जाएं तो कोश के बाद उपकोश आएगा, कक्ष के बाद कक्षक आएगा, मतलब सब सेल और ऑर्बिटल, इनकी हम बात करेंगे तो वो होगा 3D कंसेप्ट। जी सर। ठीक है, तो हम अभी 3D कंसेप्ट की बात करेंगे। तो जैसे सर कि ये कोश है, उपकोश है, सेल है, सब सेल है, ये हम बैठ नहीं रहा, एक बार आप इनको पूरा एलोबरेट करके बता दीजिए एक बार सर। ये जैसे कोश क्या है, उपकोश क्या है, थोड़ा। ठीक है, मतलब जैसे कि हम इसको मतलब क्यों पढ़ रहे हैं? जी सर। हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो मेन इसका जो काम है कि कक्ष, कक्षक, कोश, उपकोश, ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पता बताने का काम करते हैं। जैसे कोई परमाणु है, जी सर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है उसका पता बताने का काम ये करेंगे। ठीक है, उनका एड्रेस बताएंगे। एड्रेस बताएंगे, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वो कौन से कोश का है, कौन से सेल का है। ठीक है सर। फिर पता होना चाहिए उसका उपकोश क्या है, सब सेल क्या है। फिर उसके बाद उसका कक्षक कौन सा है, कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो, तब उसके अंदर हम बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये सारी चीज़ें हमें पता होगी। सर इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल हमें आप बताना चाहो सर? हाँ, रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो जैसे सर आपको कोई बुक मंगवानी है कहीं से, ठीक है, जैसे आपके घर से आपको बुक मंगवानी है तो आप घर पे फ़ोन करोगे, मतलब दोस्त को घर भेजोगे, तो दोस्त को सबसे पहले तो आपको आपका घर बताना पड़ेगा। जी सर। कि मेरा घर वहाँ, मेरे घर पे बुक पड़ी, आप लेके आओ। हाँ, घर के बाद आपको बताना पड़ेगा कि घर के अंदर कौन सा कमरा है, ठीक है सर, जिसके अंदर आपकी बुक रखी हुई है। सर। कमरे के अंदर वो जाएगा तो एक अलमारी, ठीक है, कोई अलमारी में ही रखी होगी, कोई दराज में ही रखी होगी अलमारी में। कमरे के अंदर 5-6 अलमारी है, उनमें से आपको फिक्स अलमारी कोई पर्टिकुलर अलमारी बतानी पड़ेगी कि उसमें रखी हो कोने वाली अलमारी या गाँव वाली। ठीक है, अलमारी के बाद फिर आप वो खोलेगा तो क्या मिलेगी? आपकी किताब। तो जिस प्रकार किताब का एड्रेस बताने के लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए हमें कोश, उपकोश, कक्षक, इन सब की जरूरत पड़ती है। ठीक है सर। तो ये इसका यूज होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एड्रेस ढूंढने की कोशिश करते हैं उसका। जी सर। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जो हमने पढ़ा था अब तक, सेल, ऑर्बिट, एन, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, के, एल, एम, 3D का बता रहे हो सर? मैं कंबाइन करने की कोशिश करते हैं 2D और 3D को। तो ये के, एल, एम, एन था, ठीक है, एन था 1 2 3 4, ये वही पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं सब सेल की, कि आपको सेल पता है और उससे सब सेल कैसे निकालना है। ठीक है सर। जैसे के सेल है हमारा, ठीक है, के में का नंबर होता है 1, तो इसमें एक ही सब सेल होगा, ठीक है, एस। ठीक है। यहाँ पर सब सेल को नाम हमने एस, पी, डी, एफ ऐसे दिए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एल की। एल 2 नंबर पे है, तो इसमें 2 सब सेल हो सकते हैं, एक एस हो सकता है, एक पी हो सकता है। ठीक है सर, ये वाला इसका है ना? ये अभी इस पे आए नहीं सर, अभी ये समझते हैं। ठीक है। अब एम की बात करते हैं। एम में 3 नंबर पे आता है, इसमें 3 होंगे, एस, पी और डी, एस, पी और डी। ठीक है। अब एन है 4 नंबर पे, तो इसमें 4 सब सेल होंगे, 4 उपकोष होंगे, एस, पी, डी और एफ। ऐसे एस, पी, डी, एफ, जी, एच, आई, जे के लोग ऐसे ही चलना है। ठीक है। अब
ये था 2D वाला कंसेप्ट, ये था 3D वाला कंसेप्ट। अब दोनों को मिक्स करते हैं। ठीक है। ठीक है। अब जो ये हमारे उपकोष आए हैं, इनके आगे हम ये n जो ऑर्बिट का जो नंबर है वो पुट कर देते हैं। ठीक है। जैसे ये हो गया 1s, ठीक है, ये हो गया 2s और 2p, ये 3 है, इन तीनों के आगे लगा देता हूँ 3s 3p 3d। ठीक है सर। 4 को मैं चारों के लगा देता हूँ 4s 4p 4d 4f। ठीक है। ये रिलेशन हो गया 2D और 3D कंसेप्ट के बीच में। ठीक है। ठीक है। दोनों को हमें कंबाइन करके ही हम उसका कंप्लीट एड्रेस बता पाएंगे। अब जैसे इन्हीं चीज़ों को और बेटर करते हैं यहाँ पर कि उपकोष में उपस्थित कक्षक, ठीक है, उपकोष है उसके अंदर फिर कक्षक होंगे। उपकोष के अंदर क्या होंगे? कक्षक। पहले हमने कोष पढ़ा, कोष के अंदर उपकोष ढूंढा, उपकोष के अंदर कक्षक होते हैं। ये वाला कोष हो गया, फिर ये इसके अंदर उपकोष हो गए, ये सारे SPDF उपकोष होते हैं। फिर अब बात करेंगे कक्षक। हाँ, उपकोष के अंदर भी कक्षक होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, जिसे ऑर्बिट कहते हैं। हाँ, तो जो कक्षक ऑर्बिटल कहते हैं सर। ठीक है सर। कक्षक को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। ठीक है सर। कक्ष को ऑर्बिट बोलते हैं, कक्षक को ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है। तो उपकोष में उपस्थित कक्षक, मतलब किसी उपकोष में कितने कक्षक हो सकते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। जैसे S होता है, S के अंदर एक ही कक्षक होता है। जी सर। कक्षक मतलब आप बस डब्बा याद रखो कि एक डब्बा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पुट करने वाले हैं। ठीक है। तो S के अंदर एक डब्बा होगा। जी सर। ठीक है। P के अंदर आपके 3 डब्बे होते हैं। जी सर। ओड नंबर होते हैं 1 3 5 7। तो S के अंदर 1, P के अंदर 3 और D में 5 डब्बे होंगे और F में 7 डब्बे होंगे। अब देखिए सर कि एक डब्बे के अंदर मैक्सिमम मैं 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता हूँ। दोनों का जो स्पिन होगी या घूर्णन होगा वो एकदम अपोजिट होगा। एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में सेम चार्ज होता है, दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करेंगे दूसरे हाँ, इसलिए उनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है सर। ताकि स्टेबिलिटी बढ़ी रहे। जी सर। तो S के अंदर एक डब्बा है, तो आप बताओ एक डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ? एक डब्बे में 2। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 2। P में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते P हैं? में इसके डबल 6। हाँ, P में 3 डब्बे हैं, 3 कक्षक हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। इसमें 5 डब्बे इसके 10 हो जाएंगे। 10 और इसमें 7 डब्बे इसके 14 14 हो जाएंगे। 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर उपकोष में कितने मैक्सिमम कक्षक होते हैं। जी सर। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेल, सब सेल और ऑर्बिटल तक की चीज़ें समझ में आ जी गई। सर, बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनकी एक एनर्जी होती है, किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी की एनर्जी कम होती है। ठीक है। तो उस एनर्जी के ऑर्डर को हम लिखना सीखेंगे। जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं हम एनर्जी ऑर्डर में ही बढ़ते हैं। जिसकी एनर्जी कम है उसको इलेक्ट्रॉन पहले देते हैं। जैसे हम जनरल बात करें तो जिसको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हम सुविधा भी उसी को मुहैया कराएंगे। जैसे अनाज वगैरह बांटती है गवर्नमेंट, तो जो गरीब होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पहले उन्हीं को अनाज दिया जाता है। जैसे उनका BPL कार्ड बना रखा है तो वो उसी के हिसाब से बना रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसकी एनर्जी कम है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी को देना है। तो एनर्जी का हमें क्रम पता होना चाहिए। जी सर। तो एनर्जी का क्रम पता करने का हम तरीका सीखते हैं। पहले इन्हीं चीज़ों को एक ऑर्डर वे में लिखते हैं। पहले 1s, दूसरी लाइन में 2s 2p, तीसरी लाइन में 3s 3p 3d, चौथी लाइन में 4s 4p 4d 4f। अगर 5वीं लाइन भी बनानी पड़े तो 5s 5p 5d 5f और 5g ऐसे चलता जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या करना है जी कि इनको क्रॉस कर देना है, ऐसे स्केल लेकर ऐसे लाइनें खींच देनी है। जी सर। ठीक है। अब जैसे ये लाइन में एक नई लाइन में खींच देता हूँ, यहाँ पर खींच दी। अब इसमें सबसे पहली लाइन में आपको पूंछ से स्टार्ट करना है और उसके सर की तरफ जाना है। जी सर। हेड की तरफ जाना है। तो पहले पूंछ से स्टार्ट किया, हेड की तरफ गए इस तीर में, तो पहले में कौन आया सर? 1s। दूसरे में बताइए? 2s के बाद किसका नंबर आएगा? ये पूरा हो गया एरो, फिर इसमें 2p फिर 3s। मतलब पूंछ से स्टार्ट करना है और हेड तक जाना है। हाँ, हेड तक जाना है। 2p और 3s। 3p फिर 4s वापस इसके पूंछ पे चला गया। 3d 4p 4p 5s
5 ऐसे चलता जाएगा। ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। तो ये एक एनर्जी का ऑर्डर आ गया। जी सर। अब हमको इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले इसमें भरेंगे, ये पूरा भर जाएगा, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट, ताकि समझ में आ जाए। पढ़ी हुई चीज़ें एकदम एग्जांपल ले लो तो एकदम दिमाग में छप जाती है। जी सर। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर के बाद मतलब ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो एक क्वेश्चन का भी हम वीडियो डालेंगे। जी सर। तो आप वो जरूर करना, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ लें, जब तक उसके क्वेश्चन ना करें तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्वेश्चन से ही चीज़ों का कॉन्फिडेंस आता है। तो क्वेश्चन वाला वीडियो आप जरूर देखें, करें, ठीक है। वो क्वेश्चन सर जैसे कहाँ से उठाओगे आप, बुक कोई बताओगे जहाँ से उठा रहे हैं? ऐसा है सर कि वैसे हम पूरी एनसीईआरटी का सार हम यहाँ पर दे रहे हैं। जी सर। तो जो वो क्वेश्चन होंगे वो जितने भी मार्केट में अच्छी बुकें हैं या जो भी जनरल साइंस के या जनरल स्टडी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो सारे हम शामिल करेंगे उसके अंदर। बेसिकली इसमें एनसीईआरटी आप पूरा कंप्लीट करके, पूरा सार, ठीक है, सब चीज़ों का सार जी सर, यहीं पर आपको एक जगह मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कन्फिग्रेशन भरने की इसका, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो मैंने भर दिया 1s। एक एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? 2। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। जी सर। ठीक है। फिर इस नंबर आएगा 2s का, ठीक है, 2s में भी 2 आ सकते हैं। फिर आ गया 2p क्या, तो 2 और 2 4 और बच गए 7। हाँ, तो 6 भर दिए इसमें। 1s2 2s2 2p 6, 6 2 8 2 10 हो गए। एक बच गया, एक और बच गया तो वो हमने भर दिया 3s में। 3s1। ठीक है। तो ये भर दिया। अब चलो अभी 1 2 लिख देते हैं, फिर इससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। जैसे सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो इसमें भरते हैं 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक 10 भर दिए हम। ठीक है। 6 बच गए, तो 3s के अंदर मैक्सिमम 2 भर सकते हैं। ठीक है। अब 4 बच गए, ठीक है, तो 3p4। ठीक है, 3p4। ठीक है। अब कैल्शियम होता है, कैल्शियम 20 नंबर पे होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है। 3p के अंदर 6 भर सकते हैं। जी सर। 3p6 और 4s2 देख लेते हैं कितने हो गए। 10 यहाँ तक हो गए, 10 और 2 12 हो गए, 12 और 6 18 18 और 2 20। तो ये हमने पूरा 20 कर दिया। ठीक है। अब जैसे टाइटेनियम का भर देता हूँ, फिर इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी यहीं पर ही डिस्कस करने वाला हूँ, 2-4 क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे टाइटेनियम है, टाइटेनियम में 22 एटॉमिक नंबर होता है उसका। ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये 20 तक हो गया सर। जी सर। 3p6 मतलब 3p6 4s2, उसके बाद किसका आएगा 3d का नंबर, और 3d में 20 तक ये हो गए, 2 बच गए तो 2 भर दो इसमें। जी सर। ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो भर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे सर कि सोडियम का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में है, कौन से सेल में है। जी सर। तो आप कन्फिग्रेशन भरोगे तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? 3s में। जैसे 3s में आए। जी सर। आउटर वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? ऐसे पूछ लेगा कि आप बताइए सल्फर के आउटर मोस्ट सेल सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? ये बहुत फ्रिक्वेंटली। अब इसमें क्या क्या पूछ सकता है सर? जैसे हमने बात की कि सोडियम का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? 3s में है। जी सर। ठीक है। अब इससे पूछ सकता है कि जो 3s है मतलब आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, उसका कोस कौन सा है? जी सर। तो कोस कौन सा है? तीसरा कोस। n बराबर कितना है यहाँ पर? 3 है। ठीक है। कोस कौन सा है? उपकोष कौन सा है? जी सर। तो s उपकोष है। जी सर। ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है। और जैसे लास्ट में आप डब्बे भी बना सकते हैं। जैसे लास्ट वाला 3s में s का एक डब्बा होता है, एक में 1 इलेक्ट्रॉन है। p में जैसे दिखाना हो आपको, p में 3 डब्बे होते हैं। जी सर। तो 4 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 और फिर 4। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि जैसे सल्फर है, सल्फर में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? जी सर। अनपेयर्ड का मतलब क्या होता है? जो अकेले होते हैं। ठीक है सर। पेयरिंग का मतलब 2 साथ में आ गए, अनपेयर्ड का मतलब अकेले। तो ये सारे तो पेयरिंग में होंगे, पीछे वाले लास्ट वाले में ही हो सकते हैं अनपेयर्ड। तो इसमें देखो अनपेयर्ड कितने हैं? 2। ठीक है सर। ऐसे सबसे क्वेश्चन पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल में भरा जाएगा, ये आपने एक बात जैसे।
हाँ वो हम रूल पढ़ेंगे सर अभी उसके। ठीक है सर। तो जैसे अभी थोड़ा बता भी देता हूँ, मान लो जैसे हमको इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। जी सर। 4 नहीं, मैं 3 इलेक्ट्रॉन भर के 2 तरीके से दिखाता हूँ, ठीक है। वो रूल है हमारा, तो हम इसी के बाद वो पढ़ने वाले थे। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 3 को भरने के 2 तरीके हैं, एक तो ये तरीका जी सर, और एक ये तरीका। जी सर। तो हमारा ये तरीका गलत माना जाता है और ये तरीका सही माना जाता है। ठीक है सर। वो जनरल लाइफ में ही देख लो सर कि जिनकी एनर्जी बराबर है तो उनको बराबरी का अधिकार है। सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसके बाद ही डबलिंग स्टार्ट होगी। अच्छा। हैं, जो जिनकी एनर्जी बराबर है उनको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दो, उसके बाद ही डबलिंग स्टार्ट करो। पहले ही डबलिंग स्टार्ट हम नहीं कर सकते, तो ये सही माना जाता है। ठीक है, तो इसी पे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं।